नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 47,421 की और इस वीक में हमने 1500 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी पे क्लोज किया। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लेवल है उसी लेवल के आसपास आके बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है। देखिए, बैंक निफ्टी इसके पहले वाले वीक में अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमने लगभग 50,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको हमने टच किया और टच करने के बाद देखेंगे यहाँ पे तो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। और जैसे बैंक निफ्टी शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया डेली चार्ट पे, यहाँ पे हमें एक और बड़ा करेक्शन देखने को मिला और हम वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ गए, जिस ट्रेंड लाइन को लगभग हम पिछले 4 महीने से फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेंड लाइन के पास जब भी आता है यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं और बैंक निफ्टी को वापस ऊपर की साइड में लेके जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू हम इसी लेवल के आसपास आके बाउंस बैक ले रहे थे। तो अगर इस लेवल के पास आके बाउंस बैक नहीं बैंक निफ्टी लेता है और कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वापस हम कहाँ पे आएंगे, इस ट्रेंड लाइन के पास में, जो कि आएगी लगभग 46,000 के आसपास में। अगर वीकली चार्ट पे आप सपोर्ट देखें तो हमें सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, 46,055। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वीकली चार्ट पे 46,055। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे कंटिन्यू अगर ये ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद अगर ये होल्ड करने लगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो फिर की क्या होगा, जो 3 महीने से लोग फॉलो कर रहे थे, जो शॉर्ट टर्म के लिए 2 वीक 3 वीक 4 वीक फॉलो करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना छोड़ देंगे और यहाँ पे एक सेल की पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर ये सीधा सीधा ये 1400 पॉइंट यहाँ पे नीचे की साइड में दिख रहा है। और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे डेली चार्ट में एक आध दिन रुकने के बाद, जैसे एक दिन बैंक निफ्टी फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, इसी लेवल के आसपास कहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। डेली चार्ट में अगर देखेंगे, मैं डेली चार्ट की वीडियो बनाऊंगा तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर एक आध दिन और रुकने के बाद में अगर ये ब्रेक करता है, जैसे एक दिन ऑलरेडी रुक गया, अब इसके बाद ये ब्रेक करेगा तो क्या होगा, नए सेलर वो तेजी से यहाँ पे एक्टिव होंगे। और जिन लोगों ने भी ये सपोर्ट लेवल, देखिए ये लेवल हमेशा सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग लेवल होता है जब हम किसी सपोर्ट लेवल के पास में या रेजिस्टेंस लेवल के पास में पहुंचते हैं। तो सपोर्ट लेवल के पास पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हर बार सपोर्ट ही लेगा, जैसे इस बार इसने सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया, तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी सपोर्ट लेगा। हम तब मानते हैं जब यहाँ पे कोई कैंडल या कोई पैटर्न बन जाता है या मार्केट क्या करता है, जो डेली चार्ट पे पिछले 2 हाई रहते हैं उस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तब हमें लगता है कि हाँ शायद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। और फिर लोग क्या करते हैं, इसी लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन बनाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर एक आध दिन रुकने के बाद ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो फिर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया होगा इस 3 महीने के अंदर में और जिन्होंने ट्रेंड लाइन कैसे लगा के चल रहे होंगे, वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे और मार्केट धीरे धीरे करके कहाँ पे आएगा, इस लेवल के पास में आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन लगभग हमारे पास 1.5 साल की ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के अपर एंड पे जब भी हम पहुंचते हैं मार्केट यहाँ से सेल अप दिखाता है और जब भी लोअर एंड पे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक बाइंग सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होगा, वो होगा 46,055 का। यहाँ पे जो ये मैंने मूविंग एवरेज लगाया है, ये 22 वीक का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम मूविंग एवरेज के पास में ही जब इस 3 महीने के अंदर में हमने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, इस लेवल के ऊपर ही हम कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं और जब भी लेवल के आसपास आते हैं हमारे पास कोई बाइंग कैंडल यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है, बाइंग वाली कैंडल बन जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो हर बार यहाँ पे हमें हैमर कैंडल बनती हुई दिखी है वीकली चार्ट पे, तो यहाँ पर भी नजर बना के आप लोग जरूर रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ये ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी आके आपका रुकेगा 44,055। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को, जो हम 1.5 साल से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तब यहाँ पे एक सेलअप की सिचुएशन आएगी और बड़ी सेलअप यहाँ पे देखने को मिलेगी और फिर ये 2000 पॉइंट सीधा बैंक निफ्टी पे दिख रहा है। ये मत नजर बना के रखिए कि यहाँ पे आके बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा, फिर बैंक निफ्टी क्या करेगा, सपोर्ट सीधा अगर लेना होगा तो फिर ये 44,000 के आसपास ही आके लेगा। तो यहाँ पे नजर बना के रखिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की जो ट्रेंड लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब ओपन ब्रेक कर देगा मार्केट, तो जब भी मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, यहाँ पे सेलर हमेशा एक्टिव होंगे। ये ध्यान रखिएगा, पहले 1-2 बार फिर क्या करेगा, जैसे ये रेजिस्टेंस ले रहा ना, फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी पहुंचेगा ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करेगा और उसके बाद फिर से अगर कहीं सेल अप आया तो ये बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा, ये 2 लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और जो पिछली रैली जब हमने स्टार्ट की थी, यानी ये गिरावट के बाद जब हमने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था 3-4 वीक, तो ये भी हमारे पास सपोर्ट है, यानी 46,055 और उसके बाद 44,055। ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को ये ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो वीकली चार्ट पे इसको 49,222 के ऊपर
क्लोज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि फिर मार्केट बैंक निफ्टी क्या होगा, ये सेलर की कंट्रोल में आएगा और फिर इसको ऊपर की साइड में जब भी जाएगा वहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये नजर बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे आने के बाद अभी क्या हो रहा है, जैसे नीचे आ रहा है यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो बायर एक्टिव हो रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है बायर एक्टिव होगा। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव ना होगा, सेलर एक्टिव होगा, तो मार्केट जब ऊपर जाएगा ना, तो जैसे यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे थे ना, यहाँ पे फिर क्या होगा, सेलर एक्टिव होना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर इस लेवल के पास में सेलर एक्टिव होना स्टार्ट कर देंगे और वो वापस नीचे की साइड में, नीचे का जो भी चैनल बनेगा, रेंज बनेगी, उस रेंज के आसपास लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा नजर बना के रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ये वाला जो जोन होता है ना, ये सबसे कंफ्यूजिंग जोन होता है जब हम किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के पास पहुंचे और यहाँ पे मार्केट क्या किया, 3-4 वीक कंसोलिडेट करने के बाद गिरा। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे गिरावट तेजी से आई और ये समझ में आएगा, इस पैटर्न को आप पकड़ लोगे, क्योंकि 3-4 दिन मार्केट यहाँ पे 3-4 वीक मार्केट क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, इसके बाद ऊपर न जाके इसने नीचे की तरफ आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप चीजों को नहीं समझ आएंगे। मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा और ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचा, लेकिन देखिए जब ट्रेंड लाइन के आसपास ही किसी रेजिस्टेंस के पास या किसी सपोर्ट के पास आता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल नहीं करते, यहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मार्केट रेजिस्टेंस ले, हो सके ब्रेक करके ऊपर चला जाए। यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट लेवल के आसपास आके यहाँ पे कंसोलिडेट करा और उसके बाद निकल रहा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद में ऊपर या नीचे जाएगा, कैंडल हमेशा बड़ी ही बनेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी जाके देखिएगा, चार्ट खोल के ओपन करके देखिएगा, मार्केट जब भी कंसोलिडेट करे पहले किसी इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया, तो 2 वीक में ही सारा काम इसने कर दिया। 3 वीक में कहां पहुंच गया, 3 वीक में अगर यहां से देखेंगे तो 44 से हम कहां पहुंच गए, 49 पे पहुंच गए, यानी 5000 पॉइंट की रैली 3 वीक में मिल गई। जबकि उसने 6 से 7 वीक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऊपर की साइड में हम गए 1 2 3 4 5 वीक हमने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद में देखेंगे 2 वीक में देखेंगे तो ऑलरेडी ये गिरावट कितने पॉइंट की हो गई, लगभग ये 48 और यहाँ पे हम आ गए 45, 3000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल गई। लेकिन हमने कंसोलिडेट कितना किया, यहाँ पे 5 वीक, यहाँ पे कंसोलिडेट कितना किया, 6 वीक 7 वीक। तो जब भी कंसोलिडेट हो और कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, तो वो सबसे अच्छी जगह होती है जहां पे आप ट्रेड लेंगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट यहां पे बनता है। ये वो स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कहीं पर भी, फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, कोई भी हो। कंसोलिडेशन के बाद में होता क्या है ना कि हम इंतजार ही नहीं कर पाते, हमें ये छूट गया, ये मिल गया, ये भाग गया, ऐसा नहीं। आप वेट कीजिए, सबसे अच्छा ट्रेड आपको वहीं मिलेगा। लोग बड़ी क्वांटिटी यहीं पे प्लान करेंगे, जो भी ट्रेडर होगा बड़ी क्वांटिटी यहीं पे प्लान करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट थक चुका है और मार्केट में बहुत सारी पोजीशन, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन बन चुकी होगी, सेलर की भी, बायर की भी, और जैसे मार्केट वन वे निकलता है, किसी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो फिर यहाँ पे जो पोजीशन होती है वो स्क्वायर अप होती है और नई पोजीशन यहाँ पे ऐड हो जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, यार मार्केट क्या है, मार्केट कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा, तो बैठे रहेंगे। जैसे ब्रेकआउट होगा, नई पोजीशन बननी यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो हमेशा सही जगह पे ट्रेड लेंगे, सही क्वांटिटी में, तो आपका पैसा बनेगा। हर जगह पे, हर दिन, हर मिनट ट्रेड लेने से काम नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सही जगह, सिचुएशन सही होनी चाहिए, आपके पैटर्न को सही तरीके से मार्केट फॉलो कर रहा हो और आप उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो पैसा बनेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।